हेलो एवरीवन, आप लोगों को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को लेकर यहाँ आया हूँ, जो कि एक्सरसाइज 8.2 है। और एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। सो हमारे चैनल पे बने रहे और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। ये तरीके इतने आसान होंगे कि आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो बने वो आपको तुरंत से तुरंत प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 क्वेश्चंस है, और ये 5 क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे ये आपका दिया गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का आपको इसमें वैल्यू निकालना है। तो एक बात मैं इसको सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका टेबल होता है, उस टेबल को आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। इसके वैल्यू को आप लोग याद कर ले, आप उसको समझ के याद कर ले। और मैं एक अभी दूसरे वीडियो में आऊँगा तो आपको समझाऊँगा कि वो कैसे हम लोग उसको जो है समझ जाएंगे, कैसे वो हमेशा हमको पता रहेगा उसका वैल्यू। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। और इसके सॉल्यूशन में चलने से पहले जो है, आप जो है ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसका वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग √3/2 लिख देंगे यहाँ क्रॉस। और कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू आपको √3/2 ही होता है। ओके, फिर यहाँ प्लस आ जाइए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस यहाँ 60 डिग्री इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ दो चीज़ें आपको समझनी है कि √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो दो चीज़ें होगी। या तो आपका √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर √9 आएगा, जिसका जो है स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है ना 3। और दूसरा क्या होता है कि √3 को √3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, 2 टाइम है तो। और स्क्वायर का रोल क्या होता है कि स्क्वायर को यदि आप कैंसिल कर दो तो रूट को कैंसिल कर दो, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3 आ रहा है। तो हम लोग आपको जो सुविधा होता है उसको अपनाइए। यहाँ पे हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाई यहाँ 2 जो है 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, सो रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आपका जो है यहाँ बचा क्या, केवल 3/4, और यहाँ पे बचा आपका 1/4। अब यहाँ पे हम लोग इसका फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और एलसीएम सेम रहने पर जो ऊपर का डिजिट होता है उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। तो आपका जो है 3 और 1 जो है मिलके 4 हो गया, 4/4, और 4/4 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप देखिए यहाँ क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये सारे क्वेश्चंस को आप तब इजीली बना सकते हो जब इस सब का वैल्यू आपको पता हो। तो प्लीज़ सबसे पहले आप वैल्यू को समझ लीजिए, वैल्यू को याद कर लीजिए, और फिर इसको बनाइए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी 2 हो गया, और यहाँ tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो ये tan स्क्वायर है, सो 1 का स्क्वायर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सबसे पहले cos 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है।
और इसका स्क्वायर है सो स्क्वायर दे दो। फिर यहाँ माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू भी आपका √3/2 होता है और इसका स्क्वायर कर दो। ओके, अब यहाँ पे आपको 2 × 1 का जो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस अब यहाँ क्या है √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर आपका ये हो गया, बाई में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर ये √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर, स्क्वायर को कैंसिल करो तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचा 3/4 माइनस यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल करो, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। अब जो है यहाँ पे आप क्या देखते हो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 सेम नंबर अपोजिट साइन का है तो यहाँ पे ही इसको कैंसिल कर दूँ तो आपको केवल यहाँ 2 बचता है। तो यही आपका आंसर होगा। ओके, तो ये आपका 2 का सलूशन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो मैं पुनः वही बात बोलूँगा कि आप इस सारे वैल्यू को समझ ले ताकि इक्वेशन आपका एकदम इजी हो जाए, आसान हो जाए बनाने में। तो यहाँ देखो ऊपर है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का आप टेबल में वैल्यू देखोगे तो आपका 1/√2 हो जाता है, ठीक है। और बाई में फिर sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू आपको 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपका 2 होता है, यानी कि 2 इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है ये 1/√2 ऊपर में आपका 1/√2 ही रहेगा। नीचे में जब आएंगे तो यहाँ √3 और 1 का आप LCM ले लो, तो आपका LCM हो जाएगा √3 और यहाँ √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा और √3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 होगा। ये ऐसा क्यों होता है ना कि ये रूट को ही रूट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर रूट तो है नहीं, सो अंदर हम लोग इसको √6 लिख सकते हैं। सो ये 2 बाहर ही रहेगा और ये √3 आ गया। अब जो है हम लोग को ये देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। तो ये आपका 1/√2 हो गया और इसके डिवाइड में ये नंबर है, तो डिवाइड में है तो क्या होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि यदि जैसे सपोज डेट मान लो नंबर पे हम लोग लेके चलते हैं 1/4 है और इसका डिवाइड जब होता है 1/2 तो आप लोग इसको क्या लिखते हो 1/4 मल्टीप्लाई कर देते हो डिवाइड को, तो 2 जो है ऊपर आ जाता है और 1 जो है नीचे आ जाता है, इतना आ जाता है ना। तो यही चीज़ जो है आप ये जो देख रहे हो ये डिवाइड वाला पार्ट हो गया और इससे डिवाइड है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे इस √3 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और ये 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको ये 1 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे सो √3 हो जाएगा और ये नीचे जो है आपका जो है ये √2 × 2 + 2√3 कितना आ जाएगा ना इतना। अब जो है एक काम कर लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे √3 है ऊपर में तो √3 हो गया, अब नीचे में यहाँ √2 है। अब इसमें देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, सो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो 2 जब कॉमन, इसमें से 2 कॉमन यदि लोगे तो √3 हो जाएगा और इसमें से जो है 2 कॉमन ले लोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको हमने पहले ले लिया तो √3 और ये इसका यहाँ पे आ गया 1 आ गया। अब इतना करने के बाद जो है हम लोग ये आपका जो है हो जाएगा क्या √3। अब यहाँ इसको देखो 2 पहले लिख लो, फिर आपको √2 और ये आपका आ गया √3 + 1। अब यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है क्लास 9th में पढ़े थे
कि हरों का परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रूट जो रूट जो होता है, रूट को हटाने के लिए हम उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि इस रूट को हटाना है तो ये इस वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी रूट 2 से ऊपर भी और रूट 2 से नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ समझने की बात है। अब जो है यहाँ हम लोग रूट 3 से रूट 2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट के अंदर में ही है, सो आपका ये हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, रूट अंडर 6। अब भाई यहाँ ये 2 है, सो 2, और यहाँ देखिए रूट 2 और रूट 2, ये रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपका ये रूट 2 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ बचा क्या, एक आपका रूट 3 + 1 बचा। अब देखो ऊपर में रूट 6 है, सो तो हम रूट 6 लिखेंगे ही। अब यहाँ आ जाइए 2 है तो 2 लिखेंगे ही। अब यहाँ रूट 2 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल यहाँ 2 बचा, सो 2, और यहाँ पे बचा आपको रूट 3 + में 1 बचा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब जो है ये क्या हो गया, आपको ऊपर में हो गया रूट 6 और नीचे में हो गया 2 2 जा 4 इंटू रूट 3 + 1। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होंगे, एक चीज़ को यहाँ समझेंगे आप लोग कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि जो नीचे जो है, जो हर में रूट होगा उसको रिमूव कर देना है, हटाना है। तो इसके लिए आपको हरों का परिमेयकरण यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होगा। फिर देखो अब इसको हमको यहाँ से रूट को हटाना है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, जो रूट 3 + 1 है तो इसका साइन को चेंज करके ऊपर भी, यानी क्या किया मैंने, रूट 3 + 1 था तो यहाँ रूट 3 - 1 कर दिया, और नीचे भी सेम चीज़ से रूट 3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रूट हट जाएगा। अब आप देखो ऊपर देख रहे हो कि रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 - 1 है, तो रूट 6 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 18 हो जाएगा, माइनस रूट 6 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ आओ, ये 4 आपका बाहर है, सो 4 रखेंगे बाहर में, और यहाँ देखो a + b और a - b, a + b और a - b के रूप में है। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि a² और -b² होता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही है। तो अब जो है हम लोग ये आपका जो ऊपर जो है ये दोनों माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस होने के लिए रूट के अंदर में सेम चीज़ें होने चाहिए। तो हम 18 का जो है, ये जो 18 है, इस 18 का हम जो है यहाँ वर्गमूल यदि निकालेंगे तो आप 18 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कि 2 × 3 × 3 हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो हो जाएगा ना। और जब आप वर्गमूल निकालते हो स्क्वायर रूट, तो जब एक नंबर जो है, एक ही चीज़ 2 बार रिपीट होता है, इसके लिए वो हम एक बाहर निकाल लेते हैं, और ये 2 तो एक ही है, सो ये अंदर में ही रह जाएगा। सो हम लोग रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 भी लिख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे रूट 18 की जगह पे 3√2 लिखते हैं, और -6 को ऐसा करने से नहीं होगा, वो 6 ही रह जाएगा। फिर नीचे आ जाओ 4 इंटू ये आपका देखो रूट 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल करो, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 3, और यहाँ 1 का स्क्वायर है, सो 1 ही रहेगा। तो आपका जो है अब देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3√2 माइनस रूट 6 बाय, अब ये 4 × 3 - 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखिए अब नीचे का पूरा रूट गायब हो गया, और यही जो है आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस में यदि डिनोमिनेटर में, यदि कहीं भी डिनोमिनेटर में रूट आता हो, समझ लो जैसे ये रूट आया था, यहाँ जो है ये रूट आया था, तो उस रूट को हम लोग क्या कर देंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे उस नंबर का। तो हमारा जो भी मतलब कि क्वेश्चन है उसका जो है नीचे से जो है रूट हट जाएगा, और आपका वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 में चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cosec 60
डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। पुनः मैं आप लोग को कहूँगा कि यदि आपने इस वैल्यू को समझा नहीं है, याद नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको याद कर ले, ताकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम इसको अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसका जो है सॉल्यूशन में चलते हैं, तो जो क्वेश्चन है ये आपका साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये आपका ये हो गया। अब इसमें सिंपली आप जो है इसका वैल्यू को पुट कर दो। साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1/1 लिख लो, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका 2/√3 होता है। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। नीचे आइए, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको 2/√3 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 होता है, और प्लस कॉट 45 का डिग्री 1/1। फिर यहाँ नीचे आ जाओ, ये जो देखो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, ये जो लाइन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसका हम लोग अलग फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट होगा इसका हम अलग फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ देखो, इसको जब ऊपर वाले पार्ट में ऐड करोगे तो इसका जो हर है वो 2, 1 और √3 है। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम लोगे तो आपका 2√3 हो जाएगा, यानी इसका और इसका एलसीएम 2√3 हो गया। अब इसका जब एलसीएम 2√3 हो गया तो आप करोगे क्या, अब इसका नीचे वाले से इसको डिवाइड करोगे, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये जब भी डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो आप, जैसे 2√3 है ना ये, और इसको आप 2 से डिवाइड करो ये वाले को, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा केवल, और √3 से यहाँ ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये √3 ही होगा। फिर आपका यहाँ प्लस है तो प्लस है, 1 से जो आप इसको डिवाइड करो तो जितना है उतना ही रहेगा, और फिर उससे यदि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ √3 से 2√3 को डिवाइड करना है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा, सो 4 हो गया। अब ये वाला जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन है, बड़ी वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ भी नीचे देखो, इसका √3, 2 और 1 है, इसका भी एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 2√3, ठीक है। और तो यहाँ भी √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 बचेगा, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 1 जा √3। फिर ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ 1 है, 1 से इतना को डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, और इससे 1 को करोगे तो जो है वही आपको आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 2√3 है और यहाँ भी 2√3 है, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो आप, ठीक है, यहीं पे इसको कैंसिल कर दो। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि भाई ये नीचे वाला जो है इसका ये फ्रैक्शन वाला ऐड है, यानी बट्टा पर का जोड़ ये है। अब जो है आप यहाँ देखो कि ये √3 और प्लस 2√3 है, यानी 1√3, √3 का मतलब क्या होता है 1√3, और ये 2√3, यानी ये दोनों ऐड होकर आपका 3√3 और ये -4 हो गया ऊपर में। नीचे आ जाओ, यहाँ भी देखो ये 2√3 है, और ये यहाँ पे 1√3 है, तो 2√3 और 1√3, यहाँ भी हो जाएगा ये 3√3 और 3√3 और ये 4 प्लस में है, सो +4। अब तो ये इससे -4 नहीं हो सकता है, और इसमें +4 ऐड नहीं हो सकता है, और नीचे रूट वाली कंडीशंस आ गई, देख ही रहे हो आपको, नीचे रूट वाली कंडीशन आ गई। तो नीचे जब रूट वाली कंडीशन आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे कि बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि इसका जो है जो हर है उसको उसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ 3√3 + 4 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 3√3 - 4 से, यानी कि साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस,
उसी से आपको दोनों जितना आपने ऊपर लिखा है उतना ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नंबर आपको देखो सेम दिख रहा है। तो सेम जब दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। यानी ये भी आपका ये जो है ये और ये दोनों सेम है, तो माइनस क्या हो गया। फिर आप नीचे में आ जाओ तो ये देखो सेम ही नंबर है, बट साइन जो है यहाँ पे अपोजिट वाली साइन है। तो अपोजिट यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये यहाँ ये जो फार्मूला यहाँ जो प्रयोग होता है वो आपका एक पढ़े होंगे कि a प्लस बी और इंटू यदि a माइनस बी हो तो ये फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यही क्या करेंगे, जब a आपका जो है क्या हो गया, a हो गया और यहाँ पे b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर। एक जगह पे क्या है 3√3 माइनस बी की जगह पर कितना है 4 है, सो हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको जो है ऊपर वाले पार्ट को देखिए, ऊपर वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए आपका जो है यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया, और इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाना है। तो हम लोग जो है यहाँ क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाना है। तो ए तो आपका है 3√3, ये देखिए ऊपर वाला का प्रोसेस हो रहा है अभी, ए स्क्वायर उसके बाद माइनस 2 इंटू ए, तो ये देखिए यही है, ए को हम यहाँ डिनोट भी कर दिया, ये 3√3 हो गया, और इंटू आपका बी देखो यहाँ 4 है 4, और प्लस लास्ट में देखो क्या है ये बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या है 4 है, सो 4 का स्क्वायर। फिर नीचे आ जाओ, अब नीचे यहाँ देखो क्या है 3√3 का स्क्वायर, इट मीन्स ये 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, इंटू ये √3 का स्क्वायर होगा, सो √3 का हम लोग स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाता है आपको 16। अब जो है यहाँ पे अब देखो यहाँ भी क्या है कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा पहले तो 9 और √3 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि रूट मतलब 3 का स्क्वायर होगा, कहने का मतलब √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर केवल 3 होगा, तो 3 लिखेंगे यहाँ। फिर यहाँ आओ, इसके बाहर में जो ये रूट के अंदर का अलग और बाहर का अलग होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। सो इसके बाहर में देखो 2 3 और ये 4 है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट, तो 2 3 या 6 और 6 4 जा 24 हो जाएगा, और रूट के अंदर में केवल ये है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर है जिसको हम लोग 16 लिखेंगे। अब यहाँ आ जाइए 9 इंटू √3 का स्क्वायर कैंसिल तो रूट कैंसिल, तो सिर्फ 9 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस में आपका यहाँ 16 है, सो 16। समझ में आ रही है बातें, बने रहिए, बस समझते रहिए इसको, सारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 9 इंटू 3 यानी 27 हो गया, माइनस ये 24√3 हो गया, और प्लस में 16 हो गया, और बाई में 9 3 जा 27 और माइनस 16। अब यहाँ पे देखो ये 27 और 16 ये प्लस में, ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है क्योंकि ये रूट वाला यानी अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म को हम नहीं, तो लाइक टर्म में आपका 27 और 16 है, सो ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा 43, माइनस बचा आपका ये 24√3, तो ये लिख लो, और नीचे में 27 से यदि 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11। देखिए नीचे अब तो कुछ होगा नहीं, इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना डिवाइड हो सकता है, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है, अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो कि क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू को आपको निकालना है। सो जब इसके हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे तो
सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब इसका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो 5 है सो तो 5 ही लिखोगे, और cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2, और ये चूँकि स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू आपका हो जाता है तो 2/√3, और इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसके नीचे आ जाइए। अब इसके नीचे आपका जो है ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3/2, सो आपका ये √3/2 का स्क्वायर होगा। अब आप देखो यहाँ ये 5 तो 5 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ √3 का स्क्वायर, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, सो 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 पे रूट है नहीं, ठीक है, इसका तो स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाओ आपका 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और फिर आपका √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो केवल 3, -1 का स्क्वायर 1, और 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालो। अब ये लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ आओ जो है यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर फिर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अब जो है आप लोग ये 5 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15, बाई में 4, प्लस 4 4 जा 16, बाई में 3, माइनस 1/1, अब नीचे आ जाओ 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा ना, और 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे सो 1 ही होगा। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1, और इस 1 से इस 3 को डिवाइड 4 से इस 4 को डिवाइड किए तो 1, और वो जो आया उससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अब आपका यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो बाबू, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका अलग से फ्रैक्शन वाला ऐड कर लो, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर देखोगे 1 3 और 4, तो 1 3 और 4 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 से 6 जो है ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए इसमें एक आपको देखो प्रॉब्लम मिस्टेक हो रहा है, ये शुरू से ही मिस्टेक होती आ रहा है। ये जो cos 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 नहीं होता है, इसका वैल्यू आपको 1/2 होता है, तो इसको 1/2 बना लो आपको, ठीक है। और 1/2 करोगे तो यहाँ जो है 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये सही है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ जो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे सो 5 होगा, तो 5 और बाई में आपका 4, ये सही है। इधर का आपका बिल्कुल सही है। अब जो है यहाँ जो है हम लोग ये जो 4 थी वो 1 का एलसीएम लिए थे तो 12 हुआ था, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से जो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, है ना। तो 15 प्लस के आपको 64 हो गया, और यहाँ -1 से 12 को डिवाइड करोगे 12 1 जा 12 हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट है आपका ये देखो ये 4 है तो 4, और 1 + 3 होके 4 हो जाएगा। चलिए तो अब जो है हम लोग यहाँ जो है देखते हैं ये 15 और 64 ये दोनों को ऐड कर दे तो आपका हो जाएगा 79, और माइनस में हो जाएगा 12,
बाई में यहाँ भी 12 है, और यहाँ जो ये 4/4 है, तो मतलब ये डिवाइड वाला लाइन हो गया, और ये 4/5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लगेंगे, तो ये 4 ऊपर और ये वाला 4 नीचे आ गया। अब आपका जो है 79 में से यदि 12 को माइनस करोगे तो आपका हो जाता है 67/12, और ये 4 जो है 1 टाइम में कैंसिल हो गया, तो इंटू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जितना है उतना ही हो जाएगा, तो आपका ये 67/12, तो यही इसका आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपका बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा। 2-4 क्वेश्चंस को और सॉल्व करने का प्रयास करो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय।